सूबे के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य कुछ ही देर बाद सीतापुर पहुंचेंगे और सीतापुर में आज 237 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उनके लिए ये शिलापट तैयार हैं, ये परियोजनाएं हैं जिनको आकर के अपने हाथों से उप मुख्यमंत्री यहाँ पर इनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में उप मुख्यमंत्री सीतापुर वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। फिलहाल विपक्षी दल इसे चुनावी झुंझुना बता रहा है, लेकिन 237 परियोजनाएं हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। इनको जो है सूबे के उप मुख्यमंत्री आज अब से कुछ ही देर बाद शिलान्यास करेंगे। उनका हेलीकॉप्टर जीआईसी के मैदान पर उतरेगा, जहां से वो कार द्वारा जीके ग्राउंड पहुंचेंगे और जहां पर ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और वहां पर आकर के उप मुख्यमंत्री 237 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सारी तैयारियां लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई हुई हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये शिलापट तैयार किए गए हैं और आपको बता दें कि प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा वार परियोजनाएं चयनित की गई हैं। किसी विधानसभा क्षेत्र में 12 तो किसी में 15, किसी में 17 ऐसे काम होगा। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एलईडी बड़ी लगाई गई हुई है और यहीं पर जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इसके बाद बगल में ही दूसरा गेस्ट हाउस है जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक है, वहां पर वो संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री का करीब 3 घंटे का सीतापुर में कार्यक्रम है। इस दौरान आपको बता दें कि एक रोड जिससे लोगों को तमाम परेशानियां हो रही थी, मंडी स्थल के ठीक सामने जिम्मेदार अधिकारी नजरअंदाज किए हुए थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का जैसे ही कार्यक्रम आया रातों रात वो रोड बन गई। तो ये है, आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है, ये हालात हैं अधिकारियों के। जो अधिकारी जनता के लिए नहीं सुन रहे थे, वो अपने हाकिम के लिए, अपने मंत्री के लिए रातों रात उस रोड को बना दिए जिस पर से हजारों लोगों को काफी दिनों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल सीतापुर में जो सौगात मिलने वाली हैं उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है और क्या क्या सौगातें देंगे ये अब से कुछ ही देर बाद उप मुख्यमंत्री अपने कर कमलों से स्वयं देंगे। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का कहना है चूंकि ये चुनावी झुंझुना है और चुनावी झुंझुना देने आ रहे हैं, क्या कुछ रहेगा। चूंकि पूर्व की अगर बात करें तो सपा सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं, जिसमें मसलन अगर बात करें ट्रामा सेंटर की और पुराने सीतापुर में बालिका इंटर कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की, उसका आज तक जो है वो शुरू नहीं हो सका है, जबकि 5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। इन परियोजनाओं का असर क्या होगा फिलहाल समय बताएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो सौगात सीतापुर को मिलेगी वो जनता तक पहुंचेगी। सीतापुर से कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीतापुर दौरे में जिले के विकास के लिए सड़क, ओवरब्रिज और पुलों का पिटारा खोला। लहरपुर सदर विधायक व मोहनलालगंज सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर तथा धौरारा सांसद रेखा वर्मा को छोड़कर सीतापुर सांसद और सभी विधायकों की मौजूदगी में उन्होंने शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में करीब 53 करोड़ 98 लाख से ज्यादा की लोक निर्माण विभाग सेतु निगम की 327 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। बाद में मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता के बीच वादों की झड़ी लगा दी। कहा कि जनता से चुने गए जनप्रतिनिधि सीतापुर को चमकाने का कार्य कर रहे हैं। वैसे तो शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आने का समय
10:25 मुकर्रर था, लेकिन वो 1 घंटा देरी से सीतापुर पहुंचे। लखनऊ से चलकर उनका उड़न खटोला शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर उतरा। हेलीकॉप्टर में उनके साथ सीतापुर सांसद व केंद्रीय पिछड़ा कल्याण संबंधी संसदीय समिति के चेयरमैन राजेश वर्मा भी थे। जीआईसी ग्राउंड पर उनका भाजपाइयों ने स्वागत किया। तत्पश्चात डिप्टी सीएम कार से शहर के जीके ग्राउंड में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहां मंच पर मौजूद मिश्रिक सांसद अशोक रावत, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, बिस्वा विधायक महेंद्र सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व पीसीएफ उपाध्यक्ष व भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता, गोंदलामऊ ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी, भाजपा क्षेत्रीय मंत्री नीरज वर्मा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। तत्पश्चात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 53 करोड़ 98 लाख से ज्यादा की 327 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की 190 व सेतु निगम की एक परियोजना का लोकार्पण तथा लोक निर्माण विभाग की 136 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बाद में समारोह में डिप्टी सीएम ने मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो 250 से अधिक की आबादी की 2001 की जनगणना के हिसाब से आपके केवल अकेले सीतापुर जिले में 75 मजरे ऐसे थे, गांव ऐसे थे, 250 की आबादी 2001 में थी। अब तो कहां पहुंच गई होगी। अधूरा छोड़ दिया गया था। 2017 में विदाई हो रही थी श्री अखिलेश जी की, तब तो उसके पहले काम नहीं किया गया था। अकेले सीतापुर में 75 ऐसी सड़कों का जो 63 किलोमीटर और 42 करोड़ रुपए की लागत से अकेले सीतापुर जिले के अंदर हमने बनाने का काम किया। ऐसी ही 127 सड़कें मैं एक दिन श्री अखिलेश यादव जी एक्सप्रेस वे बनाने की बड़ी चर्चा कर रहे थे कि हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया। मैं उसी एक्सप्रेस वे से होकर के जा रहा था। मैंने देखा दोनों तरफ जो गांव की आबादी है, उस आबादी के दोनों ओर जो बसे हुए गांव हैं, उन गांव के लोगों को सर्विस रोड तक आने तक की सड़कें बना करके नहीं दी। मुझे लगा मैं तो गांव पर रहने वाला हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, ये जो गांव में रहने वाले अगर सर्विस रोड तक भी नहीं आ पाएंगे तो यह एक्सप्रेस वे तो केवल ट्रकों को चलाने के लिए, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के लिए या तो उपयोग में आएगा, लेकिन मेरे गरीबों और किसानों और गांव में रहने वाले मेरे युवाओं के काम नहीं आएगा। हम लोगों ने उसी दिन घोषणा किसान को आए बैठक बुलाई। ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर 2275 सड़कें, 2646 किलोमीटर, 1406 करोड़ रुपए की लागत से, 1406 करोड़ रुपए की लागत से तत्काल प्रस्ताव बनाए। उनमें 71 सड़कें 127 किलोमीटर और 127 सड़कें 71 करोड़ की लागत से सीतापुर जनपद की है। उसका डिटेल देके मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत लंबा खाका है। लेकिन एक बात आप सबको जरूर बताना चाहता हूं, हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में टॉप करते हैं। वो अपने परिश्रम से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, लेकिन हमने कोई प्रोत्साहन नहीं दे पाते। हमारी सरकार बनी, मुझे एक कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, वहां ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। मैंने सोचा क्या करना चाहिए। उसी बैठक में हम लोगों ने घोषणा की कि अब जो हाई स्कूल और इंटर में टॉप 20 में स्थान प्राप्त करेगा, उसके घर तक की सड़क उस प्रतिभाशाली बच्चे का फोटो बोर्ड में लगा करके और उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से बनाने का काम करेंगे। और सीतापुर जनपद में भी ऐसे 8 प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो टॉप 20 में स्थान लाए थे, उनके घर तक की सड़क बनाने का काम किया। विभागीय अधिकारियों को यह स्पष्ट में कहना चाहता, माननीय जनप्रतिनिधियों से समय लेकर वो सड़कें बनी हैं, उनका विधिवत लोकार्पण, ऐसे बच्चों का प्रोत्साहन होना चाहिए और दूसरे बच्चों में इस प्रकार की होड़ होनी चाहिए कि हमें भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लाने का काम करना है। हम को आगे बढ़ने के लिए सरकार के माध्यम से योजना बनाते हैं। पहले हम यूपी बोर्ड का, अब हम सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनको भी इसमें शामिल कर रहे हैं। एक बच्चे ने कहा कि मेरे घर तक की सड़क बनी है, मेरे स्कूल तक की सड़क नहीं बनी है। हमने कहा बेटा तुम्हारे इस प्रस्ताव के कारण से आज हम भी सूचित कर रहे हैं कि जिस विद्यालय से कोई टॉपर बच्चा निकलेगा, उस विद्यालय तक की सड़क अगर कंप्लीट नहीं होगी तो उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से सजा करके स्कूल तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। इससे मेरी आचार्य गणों से भी आह्वान है
वह भी अपने विद्यालय में अच्छा परिश्रम करें। हमारी सरकार के और भी बहुत सारे काम हैं जिनको हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर हम आपके सामने बात करें तो हमें इस बात का गर्व है कि जो वादा करके हम लोग आए उस वादे को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। कोई बड़ा से बड़ा गुंडा हो, माफिया हो, अपराधी हो, उसको हमारी सरकार में बख्शा नहीं गया। जो भ्रष्टाचारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो अत्याचारी हो उसको पता चल गया है कि सरकार क्या होती है। पूर्ववर्ती सरकारों में अपराधियों से पुलिस को डरना पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी या तो जेल में है या यूपी छोड़ करके भागने के लिए विवश हो गए हैं, क्योंकि हमारे सरकार में कानून व्यवस्था प्राथमिकता है। मैं आप सब लोगों के सामने यह भरोसा दिलाते हुए कि केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से जब कोरोना का महासंकट आया, आप बताइए, यहाँ हमारे गांव के कुछ किसान भी होंगे, नगर क्षेत्र में कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी जाने का उतना मौका नहीं था। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक संगठनात्मक कार्यक्रम था, मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। तो यहाँ जो तमाम शिलापट आप देख रहे हैं वो आपको सुपुर्द करके जाओ, यानी कार्यक्रम उसके अंदर जोड़ा गया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि विकास की जो मुख्य धारा है वो समाज के अंतिम व्यक्ति जो सबसे गरीब है उस तक भी पहुंचे। कोरोना के महासंकट के दौरान आप पूरी ईमानदारी से सामाजिक संगठन होंगे, धार्मिक संगठन होंगे, व्यापारिक संगठन होंगे, उन लोगों ने तो कोविड संकट के दौरान लोगों की सेवा की है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम संगठन के माध्यम से केवल चुनाव लड़ाना, जिताना और सरकार बनाना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना है। अगर समाज पर संकट आया है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज की सेवा में तत्पर रहा है, और किस प्रकार से हमने सेवा की है वह आप सबके सामने उदाहरण के रूप में। इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा बनाया जा रहा है, कैसे 2022 में भाजपा को यूपी में आने से रोका जाए। कई को नई दल की बैठक कर रहा, कोई कितने दल की बैठक कर रहा है। मैं तो खुलेआम यह बात कह करके आप सबके बीच में जा रहा हूं, सारे विरोधी एक हो जाओ। तब भी अगर हमने जनता की ईमानदारी से सेवा की है, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर हमें विश्वास है कि 2022 भी जीतेंगे, 2024 भी जीतेंगे। और 2022 में मैं खुलेआम आपको एकदम, मैं 2017 में भी बोला था, 2019 में भी बोल रहा था, लेकिन पीछे जो हमारे दावेदार बन रहे हैं मुंगेरीलाल के सपने देखने वाले, उनके दावे को भी आप ध्यान कर लीजिएगा और हमारे दावे को भी, भाजपा के दावे को भी ध्यान कर लीजिएगा। उस समय हमने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से हम 325 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। और 300 से अधिक सीटें जीतने में मैं एक नारा लगाता हूं, मैं सीतापुर में भी लगा करके जा रहा हूं, 100 में से 60% वोट हमारा है भारतीय जनता पार्टी से, 40% वोटों में बंटवारा है। अब बंटवारे में भी अब हमारा, आप समाज में जाइएगा, कोई ये ना सोचे कि कोई किसी जाति का ठेकेदार हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को वहां नकार दिया जाएगा। हम चारों तरफ अगर सबका साथ, सबका विकास, सबकी सेवा किया, सबका सम्मान किया है, चाहे कोरोना काल हो तो कोई भूखे ना मरे, कोई भूखा ना रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई, हमने कोई भेदभाव किया है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई, हमने कोई भेदभाव किया है क्या? प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना शुरू की, गरीब के घर में अंधेरा, अमीर के घर में केवल उजाला, तो गरीब के घर में भी उजाला होना चाहिए। सौभाग्य योजना से हर गरीब के घर में भी बिजली लगवाने का खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।